नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन कल बड़े धूमधाम से मनाया गया। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। विश्वकर्मा जयंती भी होती है। प्रधानमंत्री ने भी विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी लोगों को। लेकिन ये जन्मदिन प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर याद रखा जाएगा या याद किया जा रहा है, या फिर ये भी कहा जाए कि इसको याद कराने की कोशिश की गई, इसको विशेष तरीके से मनाने की कोशिश की गई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस जन्मदिन को एक विशेष इवेंट बनाने की कोशिश की गई, एक बाकायदा एक पूरा एक उत्सव के रूप में। अखबारों में तो कल ही जिस तरीके से विज्ञापनों की होड़ मची थी, तमाम राज्य सरकारें, कई योजनाओं की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। बहुत सारी योजनाओं की झाड़ू लगाते हुए लोग साफ जगहों पर झाड़ू लगाने की जो परंपरा स्थापित की गई है वो भी जारी रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बधाई संदेशों का जो फ्लो रहा, प्रवाह रहा सोशल मीडिया पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और उसमें कोई भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी लोग दिखाई थे, लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो सिनेमा जगत से लेकर खेल जगत तक, सांस्कृतिक जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक, तमाम लोगों ने बधाई संदेश दिए। लेकिन कुछ लोगों के बधाई संदेश बड़े ही दिलचस्प, भावनात्मक और बहुत एक दिल को छू लेने वाले थे। यानी लोगों ने कैसे प्रधानमंत्री से अपने को कनेक्ट किया है। सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आम आदमी प्रधानमंत्री से कनेक्ट नहीं कर पाएगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और इनमें मैं पत्रकारों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने तो तमाम सेल्फीज़ के ज़रिए शुभकामना संदेश और बधाई संदेश अपने भेजे ही हैं। सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उन सेलिब्रिटीज़ की जो खेल जगत के सेलिब्रिटीज़ हैं, सिनेमा जगत के सेलिब्रिटीज़ हैं, इसके अलावा और दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों के से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों ने बहुत ही भावनात्मक ट्वीट्स किए हैं और एक हैशटैग चलाया गया बाकायदा, माई मोदी स्टोरी के नाम से। उस हैशटैग के साथ तमाम लोगों ने ट्वीट किए। बहुत सारे लोग, आप देखिएगा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और भी बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेट की जगत में, खेल जगत से तमाम लोगों ने। लेकिन मैं एक शख्स का जो संदेश है वो बड़ा चर्चित रहा। आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उसका जिक्र खास तौर पर करना चाहेंगे। और वो शख्स हैं विश्वनाथन आनंद, शतरंज जगत के बादशाह। आपको पता ही होगा, विश्व चैंपियन शतरंज में, ग्रैंड मास्टर, और बहुत ही लोगों के, हमारे समय के लोगों के बहुत ही प्रिय खिलाड़ी हुआ करते थे विश्वनाथन आनंद। बहुत ही सौम्य व्यक्ति और शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह उनको कहा जाता था। उन्होंने जो ट्विटर पर अपनी भावनाएं साझा की हैं, शेयर की हैं, वो देखने वाली है। एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है, आप देखेंगे भी स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस ट्वीट को उन्होंने 2 बार ट्वीट किया है विश्वनाथन आनंद ने। एक बार ट्वीट किया था उन्होंने, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, दोबारा फिर उन्होंने ट्वीट किया। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस ट्वीट में उन्होंने क्या खास बातें कही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि जब मैं अपने शतरंज के सफ़र को देखता हूँ, अंग्रेजी में उनका ट्वीट है जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरीके से है कि जब मैं अपने शतरंज के सफ़र को देखता हूँ तो कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं, सिर्फ बोर्ड से ही नहीं, यानी जो शतरंज बोर्ड है उसी से नहीं, बल्कि ज़िंदगी से भी। ऐसी ही एक याद गुजरात की है। बरसों पहले जब मैं अहमदाबाद में नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया तो मेरी एक आदत थी खुद को गुजराती थाली से ट्रीट देना। गुजराती थाली उनको बहुत पसंद थी। यह मेरे लिए एक अनमोल आनंद का पल होता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे जीवन के इस छोटे से पल को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद रखेंगे, क्योंकि उनको भी बधाई दी होगी प्रधानमंत्री ने, तो उस तरीके से उसका जिक्र करके उन्होंने दिया होगा। आगे लिखते हैं विश्वनाथन आनंद कि मुझे आज भी वह पल याद है जब एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मैंने उनसे गुजराती थालियों के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया था। यह सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो चलिए। बिना किसी औपचारिकता के वह मुझे स्टेट गेस्ट हाउस ले गए, जहां हमने साथ बैठकर एक स्वादिष्ट गुजराती थाली का आनंद लिया। उन्होंने गर्मजोशी से ये भी कहा, मैं आपको वो सबसे अच्छी थाली खिलाना चाहता हूं जिसे आप याद रख सकें।
यह मेरे लिए एक अविस्मरणीय पल था। यह याद दिलाता है कि सच्चे नेता सिर्फ बड़े बड़े सपनों से ही नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों के जरिए भी आपसे जुड़ते हैं। और भी आगे लिखते हैं विश्वनाथन आनंद, मुझे हमेशा जो प्रेरित करता है वह है उनका संतुलन। एक ओर वह दक्ष, अनुशासित और गहन पेशेवर है, जहां उनकी पूरी टीम घड़ी की तरह सटीकता से काम करती है। दूसरी ओर वो मिलनसार, गर्मजोशी से भरे और अक्सर प्रसन्नचित्त स्वभाव के हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो मजाक करके आपको सहज महसूस करा सकते हैं। विश्वनाथन आनंद ने प्रधानमंत्री से जुड़े एक अन्य वाक्य का भी जिक्र किया है और लिखा है, जो उनका लंबा चौड़ा ट्वीट है, जो जिसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, कि मैंने शतरंज की दुनिया में भी उनकी इनोवेटिव स्पिरिट देखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही यह सुझाव दिया था कि जैसे ओलंपिक में मशाल रिले होती है, वैसे ही शतरंज ओलंपियाड का भी अपना मशाल रिले होना चाहिए, भले ही वो ओलंपिक से अलग हो। ये एक क्रांतिकारी विचार था। पहली बार शतरंज ओलंपियाड में मशाल रिले की परंपरा शुरू हुई। आज ये हमारे खेल की एक गौरवपूर्ण पहचान बन चुकी है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। आगे लिखते हैं विश्वनाथन आनंद की, मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के एक नेता ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों से प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। चाहे गुजराती भोजन हो या वैश्विक शतरंज परंपरा, वो विनम्रता, नवीनता और गर्मजोशी के सबक अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ये बहुत ट्वीट जो है बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री उनके साथ पेश आए, उन सारी चीज़ों को याद करते हुए विश्वनाथन आनंद ये ट्वीट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी को जब विश करते हैं, किसी को आप बधाई संदेश देते हैं, तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ बेहतरीन पलों को याद करते हैं और या फिर उसके कुछ बेहतरीन कामों को याद करते हैं और फिर उनको बधाई संदेश देते हैं। तो ये बधाई संदेश विश्वनाथन आनंद का है। ये बधाई संदेश विश्वनाथन आनंद का इसी तरीके से दूसरे सेलिब्रिटीज का भी बधाई संदेश है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बधाई संदेश को विश्वनाथन आनंद ने 2 बार किया। एक बार करके उन्होंने डिलीट कर दिया, और जो डिलीट किया है उन्होंने उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, और उसमें सबसे ऊपर लिखा है विश्वनाथन आनंद जी। ये विश्वनाथन आनंद का ही ट्वीट है, उन्हीं के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। ऊपर लिखा है विश्वनाथन आनंद जी, नीचे लिखा है #MyModiStory, और उसके नीचे वो सारी चीज़ें लिखी हैं जिनका जिक्र अभी मैं कर रहा था और जो विश्वनाथन आनंद के बाद वाले ट्वीट में है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये ट्वीट की स्क्रिप्ट जो है या ट्वीट का जो टेक्स्ट है, ये विश्वनाथन आनंद जी के पास भेजा गया था, लिख करके उसमें विश्वनाथन आनंद जी, ध्यान दीजिए यही आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी और मैसेज में लिखी गई होंगी, और वो पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की गई स्क्रिप्ट बीजेपी के आईटी सेल के लोगों की ओर से, या प्रधानमंत्री की अपनी जो आईटी सेल है वो भी बड़ी मजबूत आईटी सेल है, वहाँ के लोगों ने पूरा रिसर्च करके कि विश्वनाथन आनंद जी प्रधानमंत्री के बारे में क्या सबसे बेहतरीन चीज़ सोच सकते हैं, ये सोच करके उस आईटी सेल के लोगों ने तारीफ करनी होगी उनकी कि वो उस बात को उन्होंने लिखा, और विश्वनाथन आनंद जी से कह दिया कि आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको लिखा, उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए और उसको लिख दीजिए। अब विश्वनाथन आनंद जी ने शतरंज के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन हैं। अब उन्होंने जानबूझकर ये किया या फिर अनजाने में उनसे हो गया, उन्होंने लिखा, उन्होंने पूरा का पूरा टेक्स्ट उठाकर कॉपी पेस्ट किया जैसा उनको निर्देशित किया गया था, और ऊपर वाली लाइन भी उन्होंने लिख दी विश्वनाथन आनंद जी, और नीचे जो MyModiStory हैशटैग है वो भी, और फिर नीचे का पूरा टेक्स्ट तो उनको करना ही था। अब ये जब टेक्स्ट आता है तब फिर तुरंत बवाल मच जाता है, क्योंकि ये तो कहा नहीं गया होगा कि आप पूरा का पूरा जो आपको संदेश दिया गया है आप पूरा वही लिख करके भेज दीजिए, और फिर उसको हटाने के लिए भी कहा गया, लेकिन जब तक वो हटाया जाता तब तक उसको लगभग 3000 लोग देख चुके थे, और ये
सुबह 6:53 पर किया गया था 17 तारीख को, यानी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। और कुछ ही देर में, चूंकि विश्वनाथन आनंद के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और उनकी अपनी एक अच्छी छवि है, विश्व चैंपियन खिलाड़ी रहे ही है, इतनी देर में उनको लगभग 2681 लोगों ने उस ट्वीट को देख लिया था, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट है। और बाद में फिर इस ट्वीट को पलट दिया गया। अब कहा जाता है कि विश्वनाथन आनंद ने जानबूझकर ये घोड़े की ढाई चाल चल दी, या उनके पास तो तमाम चालें हैं। वापस ट्वीट उन्होंने भले ही ले लिया, लेकिन जो बताना चाह रहे थे लोगों को वो उन्होंने बता ही दिया कि ये ट्वीट वो खुद नहीं कर रहे हैं, इस ट्वीट को करने के लिए उनसे कहा गया है। ऐसे कई मौकों पर आपने देखा होगा, एक ही ढंग के ट्वीट, यानी एक ही स्क्रिप्ट, एक ही टेक्स्ट, वो तमाम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर प्रधानमंत्री कोई बात कहना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि वो प्रसारित हो। यानी सीधे संदेश सबके पास भेज दिया जाता है और सबको कहा जाता है कि आप ये करिए। इसी तरीके से कोई एक्टिविटी करनी हो, चाहे वो थाली बजाना हो, चाहे वो मोमबत्ती जलानी हो, चाहे वो दिया जलाना हो, इस तरीके के जो बहुत सारे टास्क दिए गए थे कोविड के टाइम पर, उसके बाद भी दिए जाते हैं बहुत सारे, और ये फिर सबको कह दिया जाता है कि आपको करना है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लोगों को बधाई संदेश देने के लिए भी बाध्य किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री न भी ऐसा करते तब भी बधाई संदेशों की कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग फिर भी उनको बधाई देते, यहां तक कि जिन लोगों को ये संदेश भेज भेज कर बधाई ली गई है वो लोग भी अपने से देते, लेकिन जिस टेक्स्ट के साथ, जिस चीज के साथ प्रधानमंत्री बधाई संदेश लेना चाहते थे वो चीजें ना आ पाती। हो सकता है कुछ लोग अपनी दूसरी चीजें शेयर करते। हालांकि कोई ये ना पूछता कि आपने नोटबंदी पर क्या कर दिया, आपने ये इन लोगों की बात कर रहा हूं, आपने इस पर क्या कर दिया, आपने जीएसटी पर रोल बैक कैसे कर लिया, आपने कृषि कानून वापस क्यों ले लिया, बेरोजगारी का आलम क्या है, उस पर ये लोग ट्वीट ना करते जो सेलिब्रिटीज हैं, जहां तक हमको लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को जन्मदिन की जब बधाइयां दी जाती तो इसी रूप में दी जाती। ये अलग बात है कि बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया, और लगातार पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है, क्योंकि वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं दिया, नहीं दे पाए, नहीं दे पा रहे हैं, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, तो युवा बेरोजगार क्या करें। उन लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ही हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, तो शायद उन तक ये बात पहुंचेगी। और ये भी बताएं, इसी सोशल मीडिया पर, यानी ट्विटर पर ही, जिसको अब एक्स कहा जाता है, पहले इसका नाम ट्विटर था, यही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का ट्रेंड भी हैशटैग चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई का हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्विटर ट्रेंड चला है, और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का ट्विटर पर हैशटैग चला। और 1,40,000, दोपहर 12 बजे तक की बात आपको बता रहा हूं कि 1,40,000 ट्वीट्स किए गए थे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के हैशटैग से, और 1,13,14,000 ट्वीट तब तक किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले बधाई संदेश के लिए। यानी ट्विटर पर नंबर 1 पर चल रहा था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। लेकिन माई मोदी स्टोरी के जरिए सेलिब्रिटीज के बधाई संदेश को जो आईटी सेल ने तैयार किया और वही बधाई संदेश उन लोगों ने दिया, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक है। ठीक है, आप इवेंट बना रहे थे, उसको बनाने के लिए कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जहां तमाम जगहों पर, राज्यों में आपकी ज़्यादातर जगहों पर सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, वहां से आपको मिल ही रहे थे, विज्ञापन मिल रहे थे, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पर इन सब की आड़ में एक बड़ा सवाल जो था कि प्रधानमंत्री 75 की उम्र पार करने के बाद क्या अपने प्रधानमंत्री बने रहने के बारे में कोई फैसला लेंगे, क्योंकि उनके बारे में कोई और तो फैसला ले नहीं सकता है। जनता ने फैसला दिया कि जनता नहीं चाहती कि आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आप पूर्ण बहुमत नहीं पा पाए। 2 बार लगातार आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। इस बार आप नहीं पा पाए, लेकिन आपने जोड़ तोड़ जुगाड़ की सरकार बनाई। तो अपनी तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन लोगों को लगा क्या 75 साल की उम्र के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, क्या ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके हितग्राही बनते हैं,
लाभार्थी बनते हैं, तो प्रधानमंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो कतई इस योजना के लाभार्थी नहीं बनना चाहते। जिन लोगों को लाभार्थी बनाना था उन्होंने बना दिया और आगे भी वो बनाते रहेंगे, पर खुद वो इन चीज़ों से परे हैं, गुण दोष से परे हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की इस तरीके से अपने जन्मदिन को इवेंट मनाने के जरिए, सेलिब्रेट करने के जरिए। तो अब ये साफ हो गया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन को भी इवेंट बनाते हैं और उनकी टीम लोगों को क्या बधाई संदेश देना है ये भी बताती है। अब ये तब तो खबरें आप सुनते ही हैं कि क्या खबरें आनी है, खबरों की हेडिंग तक डिक्टेट की जाती है प्रधानमंत्री कार्यालय से, उनके बारे में अगर कोई खबर आनी है, लेकिन वो तो अपनी जगह है। यहाँ तो बधाई संदेश भी डिक्टेट किए जाते हैं कि किस सेलिब्रिटी को क्या बधाई संदेश देना है और अपने बधाई संदेश में क्या लिखना है। लेकिन दाद देनी होगी आईटी सेल के लोगों की मेहनत की, उनके दिमाग की। अब उनके दिमाग का कुछ और बेहतर उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करना और उस व्यक्ति के मुंह से प्रधानमंत्री की बात कहलवा देना अपने आप में बहुत एक बेहतरीन काम है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।